बनारसी हुआ, मऊ बनारसी है, ये जो रोपवे बना है ये क्या आपके हिसाब से बढ़िया है? रोपवे जो सरकार बनाई है, हमारे आपके घर को हट के रोपवे जो रोड का रास्ता है वहाँ से रोपवे का रास्ता निकाली है सरकार, तो उसमें पब्लिक को कोई डिस्टर्बबाजी नहीं है। जो उसका रोपवे का शौक करेंगे वो रोपवे में जाएंगे। रोपवे बनारसी तो जाएंगे। हाँ, बनारसी के पास उतना बजट ही नहीं रहेगा। हाँ, अब उसका स्टेशन कहाँ है, हाँ तो उतना रुपया लगा के स्टेशन जाएगा। उधर ट्रेन से जो उतरेंगे, जो पब्लिक वो नहीं समझ में आएगा, हम नहीं चल पाएंगे, वही लोग बैठेंगे। रिक्शा वाले अरे टोटो वाले मार के भगा रहे हैं, जो बेचारे कैसे कमाएंगे। और क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। भाजपा भी अपने आप को सक्षम पार्टी हो चुकी है, तो भाजपा को भी मीडिया वालों से ये रिपोर्ट मिल रही है। भाई ऐसा हमारे भविष्य में ना होने पावे जो सपा हावी हो जाए। सरकार चारों तरफ से अपना नजरिया डाली हुई है। भाई जब हम इतने साल के बाद सरकार राजगद्दी पाए हुए हैं, तो राजगद्दी हमारा भाजपा का कायम रहा। सपा के हैं, सपा है। अच्छा, आप सपा के, आप अखिलेश भैया को देते हैं? अखिलेश भैया को देंगे? बहुत लोग तो कह रहे हैं 27 में आएंगे अखिलेश। आएंगे, किसान निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे। 10% दे के आ रहा है, उसी को देना है ना। महंगाई, हाँ महंगाई हो रही है। आपकी तकलीफ क्या रही 5 साल में? तकलीफ कर रही उसी तरह चल रहा है। हाँ, एक दिन कमाते हैं 10 दिन खाते हैं। हाँ। तो तकलीफ रही। अपना कमाना अपना खाना है, किसी क्या ध्यान देना है। अपना कमाना है अपना। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि काम धंधा ही चौपट कर दिया। हाँ, चौपट हो गया, पूरा काम चौपट हो गया। आप क्या क्या काम आप करते हैं? गाड़ी का गाड़ी का काम करते हैं। तो बहुत लोग से मैं बात किया तो बहुत लोग बोले कि काम धंधा ही चौपट है। हर वर्ग के लोग, कोई ऑटो चला रहा है, कोई ये चला रहा है, कोई किसी का धंधा है, बहुत बिजनेस है, दुकान है। तो ऐसा है क्या? हाँ, सही बात है। सही बात। तो वो भी देखिए गाड़ी वाला, उससे जाए को बात कर लीजिए। लाख नाम कटल सरकार आधार कार्ड क्यों बनवाई है? हाँ, पहचान पत्र 1 रुपये सरकार का। पहचान पत्र लेके जाने में नहीं भैया आपका लिस्ट में नाम नहीं है, आधार कार्ड से कम है, तो ये आधार कार्ड बनने से क्या फायदा? खाली हम लोग का सरकार टटोल रही है। कहाँ बैंक अकाउंट खोले नहीं, अकाउंट खोले के लिए आपका जमीन जायदाद कितना है भाई, हाँ ये पता करने के लिए खाली सरकार बनी है। और दिल्ली वाले में घटना क्या क्या भैया, फिर इस्तीफा दिए, फिर सबका स्वीकार किए। अब देखिए जो भागवत है, हाँ मोहन भागवत भी स्वीकार कर लिए। JNG बच्चों के हक में सही है। आगे वाले जितने भी बच्चे आएंगे उनकी भविष्य उज्जवल होगी। है कि समस्या है? समस्या तो है, समस्या तो है, महंगाई ज्यादा है। महंगाई है, महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई कम। अच्छा, 27 में जब वोट डालने जाएंगे तो क्या देखेंगे? महंगाई, रोजगार, शिक्षा। क्या चाहिए आप पूछना चाह रहे हैं? जब वोट देने जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि भैया हमको जो ये रोजगार सही देगा, हमारा जो धंधा सही चलेगा, हम उसको वोट देंगे। देखेंगे ना? आप क्या देखेंगे? अपने बच्चों का शिक्षा देखेंगे? क्या देखेंगे? बीजेपी को देखेंगे। बीजेपी को ही देखेंगे। अपने बच्चों का शिक्षा और ये सब नहीं देखेंगे? क्यों नहीं? शिक्षा नहीं है, शिक्षा पे काम नहीं कर रहा है। शिक्षा पे काम कर रहा है। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि काम बढ़िया हुआ? वैकेंसी आ रही है, हाँ, काम अच्छा है। बताना बेकार है। नहीं बताइए, हम तो सुन रहे हैं ना, थोड़ा बहुत तो बताइए क्या तकलीफ है। तकलीफ तो बहुत है, हम लोग की रोजी चली गई, सब कुछ तो चला गया। क्या करते हैं? बता है, टोटो चला रहे हैं। क्या करते हैं? मेरी दुकान दाल मंडी में थी, वो भी चला गया। दाल मंडी, अब तो पूजा भी हो गया 2 दिन पहले। क्या बचा है भाई? टोटो चला रहे, गाली भी सुन रहे, मार भी खा रहे, क्या बचा है? दाल मंडी पे अभी हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री, हम दाल मंडी बहुत सुनते हैं, हम समझ सकते हैं। आप बचा नहीं है किसी के लिए। जो बेमानी तो थी ना, क्या नाम है, निर्वाचन तिवारी ना, तो खिचड़े डाला। मशीन में गड़बड़ी है। मशीन के बाद में नहीं करेंगे हम। मशीन में गड़बड़ी है, क्या है, अब सरकार जानेगी। तो रे भैया अखिलेश है। तो मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ सेतु। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा हमारा एक शो चल रहा है जनता का मूड 2027 यूपी चुनाव। तो आज हम पहुंच चुके हैं मैदागिन क्षेत्र में, और मैदागिन के पास अभी सावन का माहौल चल रहा है। इधर आप देख सकते हैं कि बोलबम वाले भैया लोग भी जा रहे हैं। इन लोग से ही बातचीत अभी हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा दर्शन वर्शन हो गया आप लोग का? तो हाँ, अभी यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली। रायबरेली मतलब यूपी के ही हैं। यूपी के। तो इस बार 27 में फिर चुनाव है। बाबा जी का 5 साल पूरा हुआ, कैसा रहा? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। कोई शिकायत? अब यहाँ कौन शिकायत, यहाँ दर्शन करने हैं, शिकायत करनी नहीं है। शिकायत बता दीजिए, कुछ भी हो। कोई शिकायत नहीं, हम गोमती नगर में रहते हैं। गोमती नगर में रहते हैं। लखनऊ। कौन शिकायत करें? अब क्या ही शिकायत करेंगे, इतना बढ़िया जगह तो रह रहे हैं। फिर पानी वानी नहीं भर रहा होगा? पानी नहीं भर रहा। नहीं। तो ये और लोग हैं, और भी भैया लोग से बात करेंगे।
और कहाँ से आप कहाँ से हैं? यूपी। यूपी से ही है। तो दर्शन करने में कोई दिक्कत हुई आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ से फिर कहाँ निकलेंगे? यार सुल्तानगंज सुल्तानगंज जाएंगे जल भरने जल भरने। फिर वहाँ से फिर कहाँ? बाबा बैजनाथ। बाबा बैद्यनाथ। मतलब लंबी यात्रा है। लंबी यात्रा है और लंबी यात्रा ये लोग अभी काशी विश्वनाथ पे जल चढ़ा के आए हैं। खैर हम लोग बात कर रहे थे यूपी में जनता का मूड, और जनता का मूड क्या कह रहा है हम लोगों से बातचीत करेंगे और इधर भी जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा भीड़ भाड़ वाला ये जो है क्षेत्र जो है। आइए विकास। भाजपा का माहौल खराब है। भाजपा का माहौल इस समय खराब चल रहा है चारों तरफ। तो इसको देखते हुए सपा पूरे बहुमत में आ रही है। मेरा नाम राजकुमार यादव, मैदागिन वाराणसी निवासी। रुक जाइए, तब बैठ के अब बातचीत किया जाएगा। थोड़ा सा आप बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे। तो क्या माहौल, क्या दिक्कत हो गई? आप समाजवादी पार्टी से नहीं ना हैं? इन्होंने जीएसटी भी लागू कर दी है। तमाम पार्टी बंधन में हो गई है। और कोई ना कोई कर ये चालू कर दे रहा है। उससे पब्लिक छेड़बीड़ है। इससे पब्लिक दिक्कत है। हाँ। शिक्षा व्यवस्था क्या लग रहा है? शिक्षा विभाग में देख ही रहे हैं अभी दिल्ली वाले में घटना क्या क्या भैया। फिर इस्तीफा दिए, फिर सबका स्वीकार किए। अब देखिए जो भागवत है, भागवत, हाँ मोहन भागवत भी स्वीकार कर लिए। JNG बच्चों के हक में सही है। आगे वाले जितने भी बच्चे आएंगे उनकी भविष्य उज्जवल होगी। तो उससे देखते हुए भागवत जी की सोच बढ़िया है। हाँ। अच्छा, और आप बनारस के ही रहने वाले हैं, तो बनारस में और क्या दिक्कत परेशानी है? तो जैसे आवागमन में तमाम अधिकारी लगे हैं, तब भी जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से यातायात बाधित होता है। उसमें पुलिस अधिकारी क्या करेगा? अच्छा चाचा, एक बात बतावा, तू बनारसी हो, हम बनारसी है, ये जो रोपवे बना ये क्या आपके हिसाब से बढ़िया है? रोपवे जो सरकार बनाई है, हमारे आपके घर को हट के रोपवे जो रोड का रास्ता है वहाँ से रोपवे का रास्ता निकाली है सरकार। तो उसमें पब्लिक को कोई डिस्टर्ब बाजी नहीं है। जो उसका रोपवे का शौक करेंगे वो रोपवे में जाएंगे। रोपवे में बनारसी तो जा ही नहीं। हाँ, बनारसी के पास उतना बजट नहीं रहेगा। हाँ, अब उसका स्टेशन कहाँ है? हाँ, तो उतना रुपया लगा के स्टेशन जाएगा। उधर ट्रेन से जो उतरेंगे, जो पब्लिक वजनी समझ में आएगा हम नहीं चल पाएंगे, वही लोग बैठेंगे। सिंगल पार्टी वाले तो बैठेंगे नहीं। तो इस बार आपका मूड है अखिलेश यादव 27 में? भाई हमारा मूड नहीं है। हम लोग पहले अखिलेश में रहे। अच्छा, पहले अखिलेश को देते रहे? अखिलेश में दिया जी लिया जाता रहा जब मुलायम सिंह का राज्य रहा। और फिर उसके बाद 2012 में अखिलेश के बाद ऐसा पब्लिसिटी गई। फिर 2014 से हम लोग भाजपा में हो गए। भाजपा को आज तक हम लोग वोट डाल रहे हैं। अब तो मन हट गया आपका। इसमें जितने भी सबका वोट है, जिसके घर में जनसंख्या ज्यादा है वहाँ से 5-6 आदमी का नाम भी उड़ा दे रहे हैं। अब BLO से पूछो या विधायक सांसद से पूछो, भैया आपके क्षेत्र में वोट डाले जाते ही हम लोग का आधार कार्ड से भी तो वोट गिर सकला, लाख नाम कटल। सरकार आधार कार्ड क्यों बनवाई है? पहचान पत्र। हाँ, पहचान पत्र ही ग्रुप है सरकार का। पहचान पत्र लेके जाने में नहीं भैया आपका लिस्ट में नाम नहीं है, आधार कार्ड से काम नहीं। तो ये आधार कार्ड बनने से क्या फायदा? खाली हम लोग का सरकार टटोल रही है। कहाँ बैंक अकाउंट खोले बदे नहीं, अकाउंट खोले के लिए आपका जमीन जायदाद कितना है भाई, हाँ ये पता करने के लिए खाली सरकार बनी है। पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं उठाने के लिए बनी है। मतलब बनारस की जनता नाराज है। हाँ भाई कई बातों से नाराज है। कई बातों से नाराज। हम तो भाई भाड़ा लगा के और चला यहाँ सेंटर पर वोट डाले गया, नाम कटा भाई साहब। तो हम लोग कर रहे हैं आधार कार्ड सरकार का है, ये आधार कार्ड नहीं रहता तो बैंक में खाते नहीं खुलता। अच्छा ये बताइए, EVM मशीन में गड़बड़ी है आपको लगता है? EVM में गड़बड़ी रहता, यही EVM हर जिले में भी हो रहा है। ऐसी बात कोई मशीन की नहीं करी, उसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें कौन गड़बड़ी करेगा? और एक जना चाचा हुआ, क्या हाल है चाचा? ठीक है। तो बनारस से क्या हुआ तू? बाबा का आशीर्वाद हो। अच्छा, 27 में बाबा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, फिर चुनाव है यूपी में, अपने यूपी में,
तो कैसा रहा कार्यकाल योगी बाबा का? सही है, सही है, खुश रहे हैं? कुछ नहीं है। यहाँ रिक्शा वाले, टाली वाले, टोटो वाले हाँ मार के भगा रहे हैं, उसे बेचारे कैसे कमाएंगे? और क्या समस्या है? हमारी कोई समस्या नहीं है। समस्या कोई नहीं है, लेकिन समस्या है। हम सपा के हैं, सपा है। अच्छा, आप सपा के मतलब आप अखिलेश भैया को देते हैं, अखिलेश भैया को देंगे? देंगे 100%। बहुत लोग तो कह रहे हैं 27 में आएंगे अखिलेश। 100% आएंगे, किसी निश्चित आएंगे, हैं, निश्चित आएंगे अखिलेश। 100%। जो बेमानी से जीत गए ना, हाँ का नाम है नीलकंठ तिवारी ना, तो जीतले रहलन। मशीन में गड़बड़ी है। मशीन के बाद में नहीं करेंगे हम। मशीन में गड़बड़ी है क्या है, अब वो सरकार जानेगी ना। तोरे भैया अखिलेश से आएंगे ना। हम्म। तो जनता का मूड मिला जुला है। कुछ लोग अखिलेश यादव कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, और भी लोगों से हम ये तो खाली अखिलेश का माहौल बना है। चुनाव का गिनती के बाद सरकारी तो पावरफुल है ये है। अब इसका क्या नतीजा होगा, ये तो हर आदमी का मौखिक बयान है, कोई सत्य नहीं है। सपा सरकार ही आ सकती है। भाजपा भी अपने आप को सक्षम पार्टी हो चुकी है, तो भाजपा को भी मीडिया वालों से यह रिपोर्ट मिल रही है। भाई ऐसा हमारे भविष्य में ना होने पावे जो सपा हावी हो जाए। सरकार चारों तरफ से अपना नजरिया डाली हुई है। भाई जब हम इतने साल के बाद सरकार राजगद्दी पाए हुए हैं, तो राजगद्दी हमारा भाजपा का कायम रहे। कायम है। वो कहा तो सपा का ये है। अरे वो सपा का आदमी हूँ। किसी को बोलने से नहीं होता है। हाँ। जब वोटिंग में जो औसत गिरेगा, तो भाजपा के पक्ष में ज्यादा आएगा या सब तो भाग्य बताएगा। तो भाग्य बताया। एक और सर हमारे साथ मौजूद है। क्या हाल चाल है सर? हाल चाल बढ़िया है। क्या नाम पड़ेगा आपका सर? संतोष कुमार पटेल। संतोष सर। अच्छा सर, अब बाबा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, 27 में पूरी यूपी में चुनाव है, तो जनता का मूड हम लोग का सोच चल रहा है, तो जनता का मूड क्या कह रहा है? भैया हम तो यहाँ रहते हैं, हम जो है रहने वाले कहाँ के हैं? चंदौली के हैं। चंदौली के हैं। चंदौली भी तो यूपी में है। हाँ यूपी में है। अब राजनीति के बारे में उतना हम केयर नहीं करते हैं यार। आप इनके राज में खुश रहे 5 साल? किसके? योगी जी के राज में खुश रहे 5 साल? कोई तकलीफ? किसी का भी राज रहा मालूम, तकलीफ रही? अपना कमाना अपना खाना है, किसी को क्या लेना देना है। अपना कमाना है, अपना खाना है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि काम धंधा ही चौपट कर दिया। हाँ चौपट हो गया, पूरा काम चौपट हो गया है। आप क्या काम आप करते हैं? गाड़ी का काम करते हैं। तो बहुत लोग से मैं बात किया तो बहुत लोग बोले कि काम धंधा ही चौपट है। हर वर्ग के लोग, कोई ऑटो चला रहा है, कोई ये चला रहा है, कोई किसी का धंधा है, बहुत बिजनेस है, दुकान है। तो ऐसा है क्या? हाँ सही बात है। सही बात है। वो भी देखे गाड़ी वाले, उससे जाए एक बात कर लीजिए जो गाड़ी वाले भैया। हाँ जो बैठे हैं वो। चलिए उनसे भी बात करते हैं। मतलब धंधा जो है चौपट है और मिला जुला जो है कि वो आ रहा है। एक और भैया बोल रहे हैं कि इनसे बात करिए, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ये लोग व्यापार है, इन लोग का धंधा है, सबका गाड़ी चलाना, ये चलाना। हम सबसे बात कर रहे हैं। क्या हाल चाल है भैया? क्या भैया? हाल चाल बढ़िया है? सब ठीक है। सब ठीक है। क्या नाम पड़ेगा? गोपाल पांडे। तो गोपाल सर, 27 में फिर चुनाव है, कार्यकाल योगी बाबा का पूर्ण होने वाला है, तो हम लोग का सोच चल रहा है जनता का मूड। तो जनता का मूड क्या है अब? सही रहा कि बाबा जी ही आएंगे? हाँ बाबा जी। धंधा कैसा चल रहा है? सब गाड़ी का ही काम करते हैं? हाँ गाड़ी का ही काम। तो मतलब काम धंधा ठीक चल रहा है कि समस्या है? समस्या तो है ये, समस्या तो ये महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा? महंगाई ज्यादा है। महंगाई कम होना चाहिए। हाँ महंगाई कम। अच्छा, 27 में जब वोट डालने जाएंगे तो क्या देखेंगे? महंगाई, रोजगार, शिक्षा? क्या चीज आप पूछना चाह रहे हैं? जब वोट देने जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि भैया हमको जो ये रोजगार सही देगा, हमारा जो धंधा सही चलेगा, हम उसको वोट देंगे? देखेंगे ना? तो आप क्या देखेंगे? तो बीजेपी अपने बच्चों का शिक्षा देखेंगे? क्या देखेंगे? बीजेपी को देखेंगे। बीजेपी को ही देखेंगे? अपने बच्चों का शिक्षा और ये सब नहीं देखेंगे? क्यों नहीं? शिक्षा नहीं है? शिक्षा पे काम नहीं कर रहा है? शिक्षा पे काम कर रहा है। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि काम बढ़िया हुआ? वैकेंसी आ रहे हैं। हाँ काम अच्छा हुआ है। काम अच्छा हुआ। तो मिला जुला हम लोग को भी मैदागिन से मिल रहा है। कोई सपा कह रहा है, कोई इधर, और एक और चाचा, इनसे बात करेंगे। क्या हाल चाल है चाचा? ठीक है। 5 साल फिर कार्यकाल पूरा हो रहा है, 27 में फिर यूपी में चुनाव है अपने। तो जनता का मूड क्या कह रहा है?
जनता का मूड क्या कर रहा है महंगाई है ये है। महंगाई है हाँ। तो सरकार यही रहेगी कि बदल जाएगी? सरकार तो यही रहेगी, सरकार यही रहेगी। यही रहेगी। आप किस पे वोट करेंगे? शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, महंगाई हम पे? लोग जो सदा से देते आ रहा है उसी को देना है ना। चाहे देना महंगाई, हाँ महंगाई हो या कुछ हो। आपकी तकलीफ क्या रही 5 साल में? तकलीफ कर रही उसी तरह चल रहा है। एक दिन कमाते हैं 10 दिन खाते हैं। हाँ एक दिन कमाते हैं 10 दिन खाते हैं। हाँ। एक दिन कमाओ 10 दिन खाओ, तो पहले बढ़िया था इनके राज से पहले? नहीं नहीं शुरू से ऐसा ही चल रहा है? नहीं, ऐसा ही चल रहा है। कोई बहुत विशेष फर्क नहीं है। विशेष फर्क नहीं। विशेष फर्क नहीं है। विशेष फर्क नहीं है तो यही बढ़िया है। हाँ विशेष फर्क नहीं है। बाकी गुंडा राज ये सब तो हाँ ये सब थोड़ा बहुत कम टैक्स हुआ है। वैक्स जो पहले लगता रहा ऑटो वाटो पे, वो सब अभी है कि खत्म हो अभी गया? लग रहा है अभी अभी भी लग रहा अभी है। लग रहा है। इनसे पूछिए लेकिन कम हुआ है पहले ये से। पूछिए दाबी करते हैं। हम्म। पहले महीना में 300 दिन ड्यूटी करते थे। हाँ अब एक दिन 10 दिन पे एक दिन ड्यूटी मिला, 500 रुपया मिला, ऐसा बात 9 नहीं दिन बैठे है, रहते हैं। ऐसा बात नहीं है। वो सब चल रहा है इसी तरह। सब चल रहा है। हाँ चल रहा है। जीवन चल रहा है, बस यही है। तो हो गया चाचा, आपसे बात कर लिए, जीवन चल रहा है बस, और कुछ नहीं। 5 साल जैसा भी रहा, मगर अब की 27 में फिर वही आएंगे। फिर वही आएंगे। कोई तकलीफ नहीं है आपको इनके राज में? तकलीफ क्या बताएंगे, दिल की बताना बेकार है। नहीं बताइए, नहीं, हम नहीं तो बता सुन रहे हैं सकते हैं ना, ना, नहीं थोड़ा बहुत बता- तो बताइए क्या तकलीफ है। तकलीफ तो बहुत है। हम लोग की रोजी चली गई, सब कुछ तो चला गया। क्या अब करते हैं बचा है? टोटो चला रहे। क्या करते हैं? मेरी दुकान दल मंडी में थी, वो भी चला अरे, गया। दाल मंडी। अब तो पूजा भी हो गया 2 दिन पहले। क्या बचा है भाई? टोटो चला रहे, गाली भी सुन रहे, मार भी खा रहे, क्या बचा है? दाल मंडी पे अभी हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री, हम दाल मंडी बहुत शूट किया, हम समझ सकते हैं आपका। बचा नहीं है किसी के लिए। अब बाकी बाबई जी कर सकते हैं जो करेंगे। अब आगे देखते हैं बदलाव क्या नहीं होता है। चाहेंगे कि 27 में बदल जाए सरकार? क्या हम बोले कि सरकार बदल जाए? उम्मीद नहीं है कि बदलेगी। उम्मीद नहीं है कि बदलेगी। धांधली जब तक होगी उम्मीद नहीं है। चलिए, धांधली जब तक होगी नहीं बदलेगी। तो ये मैदागिन की थोड़ी सी जनता है, इसमें मिली जुली जनता से हमने बात किया। कोई चंदौली का है, कोई यहाँ का है, इधर का एरिया और भी हम कवर करेंगे। बाकी आप देखते रहिए न्यूज़ सेतु, और आपको कुछ जो भी कुछ कहना है आप हमें कमेंट करिए। और प्लीज़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें सपोर्ट मिलेगा, हमारी फैमिली बड़ी होगी, हमको लोग देखेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी जो भी है आपकी राय हो आप हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू।